तीलतम नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपने आस पड़ोस के सब राज्यों को जीतकर लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। एक बार उसने लक्ष्मीपुरा नाम के एक गांव पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने उस राज्य को तोड़कर अपना युद्ध क्रीड़ा क्षेत्र यानी जहां सैनिक अभ्यास कर सकें उसे बनाने की ठान ली। तोड़ते तोड़ते उस राज्य को वह वहाँ के मंदिर लक्ष्मीपुर में पहुँच गया। जब वह उसे तोड़ने लगा तो वहाँ के पुजारी ने उन्हें सचेत किया, हे राजन, मंदिर को गलती से भी नुकसान मत पहुँचाना, वरना तुम्हें खुद भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। राजा को बहुत क्रोध आया कि एक पुजारी उसके साहस को कैसे ललकार सकता है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, सबसे पहले इस मंदिर को ही तोड़ा जाए और इस पुजारी को पकड़कर हमारी काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने महाराज की आज्ञा का पालन किया। पुजारी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया और मंदिर को तोड़ने के लिए सब सिपाही वहां पर चले गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। सिपाहियों ने सोचा, क्यों ना पहले इसे ही काट दिया जाए। जैसे ही सिपाहियों ने उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी मारी, इतने में एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी। जब सिपाहियों ने देखा तो वो महाराज की पुत्री यानी राजकुमारी उस पेड़ से लटकी थी। सब सिपाही बहुत ही डर गए और वो राजकुमारी को उठाकर महल की ओर चल गए। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसे समझ न आया कि आखिर राजकुमारी को हुआ क्या है। उसने सभी वैद्यों को बुलाया, मगर सब वैद्य थक हार गए, पर किसी की दवा राजकुमारी पर काम ना कर पाई। तब राजा ने आस पड़ोस के भी सभी राज्यों में डोंडी पिटवा दी कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में बहुत सारे वैद्य आने लगे, मगर कोई भी राजकुमारी को ठीक ना कर पाया। बहुत दिन बीत गए, मगर राजकुमारी को होश न आया। अब राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ने लगा और शरीर भी सूखने लगा। महाराज बहुत ही चिंतित और परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा। तब महाराज को पंडित की कही बात याद आई। वो तुरंत काल कोठरी में पंडित के पास गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। पंडित बोला, राजन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। राजन को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने पंडित जी को बोला, हे पंडित जी, आप मेरी पुत्री को बस ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका राज्य भी आपको दे दूंगा, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। तब पंडित जी ने कहा, मैं उसे ठीक करने वाला कौन हूँ? तुम जाकर उस मंदिर में माथा टेको। राजा तुरंत उस मंदिर की तरफ निकल गया और वहाँ माथा टेककर अपने किए गुनाह की क्षमा मांग ली। इतने में राजमहल से ये संदेशा आ गया कि राजकुमारी को होश आ गया है। राजा भागता हुआ राजकुमारी के पास गया। इससे पहले कि राजा कुछ पूछता, राजकुमारी ने बोला, पिताजी, उस पेड़ को मत काटना, मैं दरिया में गिर जाती अगर उस पेड़ से मेरे वस्त्र ना फंसते। उस पेड़ को मत काटना। इतना सुनते ही राजा ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा उसे पहले से भी बड़ा और सुंदर बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान वही सबसे बड़ा है। जय अष्टलक्ष्मी। ऐसी कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।